बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं उनके बारे में बातें हो रही हैं। मैं पहले भी वीडियो एक दिन देख रही थी कि उन्होंने अपनी गलती की आवाम से जो है उन्होंने रुजू भी किया है और माजरत भी की है, अल्लाह तबारक व तआला से भी तौबा की है। और आज फिर उनकी वीडियो जो है मैं सुन रही थी कि दोबारा उन्होंने जो है अपना रुजूनामा जो है वो पेश किया है। इंसान जो है वो खता का पुतला है, गलती किसी इंसान से भी हो सकती है, छोटे से बड़े से, आलम दीन से, आम इंसान से। और दूसरा सब जानते हैं कि शैतान भी हमारे साथ है और जो जितना ज्यादा दीन की तरफ नजदीक होता है, करीब होता है, नजदीक दीन से जुड़ा हुआ होता है, शैतान उतना ही ज्यादा उसके करीब होता है। और जो आम इंसान है वो तो वैसे ही शैतान की पकड़ में आए हुए होते हैं और उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको सीधे रास्ते से हटा लूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अबलीस को मलऊन करार दिया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत जलालत की कसम खाकर कहा कि या बारी ताला, मुझे तेरी इज्जत जलालत की कसम है, मैं कयामत तक तेरे इन बंदों को सिराते मुस्तकीम के रास्ते से हटाता रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि मैं तौबा का पर्दा अपने बंदों पर डालता रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक के लिए जो तौबा का दरवाजा है वो खोला हुआ है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमानु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो। तौबा तन नसूहा, नसूह जो है वो नसख से लफ्ज जो है माखूज है, जिसकी माना है कि खालिस्तन अल्लाह के लिए तौबा करना। और इस तरह जाहिर और बातन के साथ तौबा करना कि दोबारा गुनाह की तरफ पलटना इंसान के लिए इतना मुश्किल हो जाए कि जिस तरह दूध निकला हुआ वापस नहीं जा सकता, इस तरह इंसान उस गुनाह की तरफ वापस ना जा सके। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब बंदा अपने गुनाह से तौबा करता है तो वो ऐसा ही है जैसे उसने वो गुनाह किया ही नहीं। एक भाई जो है वो ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब ने रस्मन तौबा की है। अब देखें, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का और मुफ्ती साहब का मामला है कि उन्होंने रस्मन तौबा की है या कि एक हकीकी तौबा की है। ये मुसलमान ये बात नहीं कह सकता, निगते अल्लाह तबारक व तआला जानता है। मुसलमान की जबान और अल्फाज पर जो है वो यकीन रखता है। अब एक बंदा दायरा इस्लाम में शामिल होने के लिए हमारे सामने कलमा पढ़ता है, तो अब हमें तो नहीं पता कि वो सिर्फ जबान से अल्फाज अता कर रहा है या कि वो दिल से पढ़ रहा है। हमने तो सिर्फ उसके अल्फाज पे ही यकीन करना है। तो उन्होंने तौबा की है अल्लाह तबारक व तआला से, सबके सामने वो अवाम से माजरत कर रहे हैं कि उनसे अल्फाज के चुनाव में जो है वो बेइख्तियाती हो गई है, जिसकी वजह से उसमें से गुस्ताही का पहलू निकलता है। वो ये भी फरमा रहे थे कि कोई भी मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता। यकीनन वो सही बात कर रहे थे। बेशक ये जो मुख्तलिफ फिरके हैं मुसलमानों के, उनमें बहुत से इख्तलाफात मामूलात में पाए जाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का कोई भी नहीं सोच सकता। ये उम्मीद हम गैरों से रख सकते हैं, लेकिन मुसलमान इस तरह नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक के जो तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे पाक साफ कर देता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो मुसलमान को मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये बदगुमानी रखना कि उन्होंने रस्मन तौबा की है, अल्लाह माफ फरमाए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था और रो रहा था, तो मैंने उसके बारे में बदगुमानी की, मेरे दिल में बदगुमानी पैदा हुई कि ये दिखावे की नमाज पढ़ रहा है और दिखावे का रो रहा है। तो इस बदगुमानी की वजह से 40 दिन तक मेरी नमाज में से लज्जत छिन गई, मेरी नमाज से खुशू खजू खत्म हो गया, यकसुई खत्म हो गई और मुझे नमाज में जो लज्जत पहले आती थी वो लज्जत नहीं आती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बदगुमानी से बचा कर रखे। तो हमें एक मुसलमान की जबान का जो है वो यकीन करना है।
अब दिल का और ये अल्लाह तबारक व तआला का मामला है कि कोई किस तरह से जो है वो कर रहा है, दिल से माफी मांग रहा है या कि रस्मन मांग रहा है। और ये हमारे अमाल की शामत भी है, शामत अमाल भी हो सकती है। हो सकता है कोई गुरूर आगे आ गया हो, कोई तकब्बुर आगे आ गया हो, कोई ऐसा अमल जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद हो, उसका अजाला हो। तो ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। आज वो पकड़ में है, कल मैं, आप, कोई भी आ सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए, इतना सख्त दिल नहीं करना चाहिए। जो माफी मांगे उसको माफ कर देना चाहिए। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वो अमल है जो काबिल माफी नहीं है, लेकिन गुस्ताही रसूल वो है जो कि गुस्ताही करने के बाद उस पर डटा रहे, वो अपनी नीयत पे, अपने अल्फाज पे, अपने अमल पे डटा रहे, शर्मिंदा ना हो। लेकिन जो एक नादानी में, ना समझी में जो है वो अल्फाज ऐसे मुंह से निकल गए, शैतान जो है इस तरह की बेहूदगी जो है वो करवाने वाला, नकलवाने वाला होता है और पकड़ में इंसान आ जाता है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो उनको माफ करें। और ये जो अमाल हैं ये इंसान के शामते अमाल भी हो सकते हैं और गुरूर और तकब्बर जो है वो भी होता है जो सामने आ जाता है। ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। अल्लाह तबारक तआला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब दोबारा उन पर ऐसी वीडियोस जो हैं वो बनाना एक जो है नाजेबा अमल है, तो इससे अब बचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।